हम लोग तो उसको दोबारा रीयूज कर रहे हैं ना। हम लोग उससे क्या हो रहा है कि जो किताब तो पहले जो किताब पढ़ लिया वो उसको बेच देता है तो उसका अर्निंग हो जाता है। जो किताब अब जो खरीदा है वो बेच रहा है तो उसका भी अर्निंग हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इकोनॉमिक्स बेनिफिट हमारा हो जाता है। उसके बाद देखो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स में क्या लिखा है, रीयूजिंग समथिंग यूजेज लिटिल और नो वाटर, एनर्जी और अदर रिसोर्सेज अनलाइकली टू कॉज पोल्यूशन। As well as these benefits, reuse eliminates the environmental damage that would have been caused if the item had been disposed or rather than reused. In contrast, manufacturing a product from raw material consumes resources, cause pollution and generate waste. अब देखो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स कैसे हो रहा है। सपोज करो कि हम लोग ग्लास है, बोतल है, या फिर हम लोग क्लोथ है, जो अगर हमारा कॉटन क्लोथ है या फिर पॉलिस्टर क्लोथ है या फिर कैसा भी क्लोथ है, तो ये सब को अगर हम फेंक रहे हैं कहीं भी तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं जाके वो जमा हो जा रहा है। वो जमा हो जाने से क्या हो रहा है कि ग्लास है, बोतल है, ये क्या करता है ना कि ये सब केमिकल्स इसमें जो मिले हुए रहते हैं वो क्या होता है, अगर सपोज करो कि अगर एक बार बारिश हो गया तो सारा केमिकल्स उसमें का निकल जाता है और वो क्या करता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कर देता है। तो अगर हम रीयूज उस आइटम को अगर हम रीयूज कर देते हैं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रहा है सर आपका, इतना स्लो आ रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है। अच्छा, हम लोग ये कर रहे हैं ना कि अगर हम लोग इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि सपोज करो कि अगर हम लोग क्लॉथ, अब आवाज़ आ रहा है प्रॉपर? ये सर आ रहा है। अच्छा, अगर हम लोग इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सपोज करो कि अगर हम लोग बोतल है या फिर प्लास्टिक वेस्ट है या फिर हम लोग अगर उसकी बात करते हैं, क्लॉथिंग की बात करते हैं, तो अगर हम लोग उसको एज ए बिना रीयूज किए अगर हम उसको कचरे में फेंक देते हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे ही बारिश होगा या फिर जैसे ही उस पर अगर हम लोग कचरा फेंकते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो आसपास जो भी कुत्ता वगैरह होता है वो सब क्या करता है, उसको पूरा इधर उधर करके फेंक देता है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो भी उसमें केमिकल्स मिले हुए रहते हैं, जो भी उसमें केमिकल्स मिले हुए रहते हैं वो क्या करते हैं ना कि वो इन्वायरमेंटल का पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है कि अगर हम लोग को वो अगर हम लोग रीयूज कर सकते हैं, अगर उसका रीयूज हो सकता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंटल में बेनिफिट ज़रूर लाएगा। वो इन्वायरमेंटल का पॉल्यूशन को है बहुत हद तक रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। उसके बाद तीसरा टर्मिनोलॉजी जो हम लोग देख रहे हैं वो है वेस्ट रिसाइकलिंग। देखो वेस्ट रिसाइकलिंग में क्या बोला जा रहा है, अरे कौन छेड़छाड़ कर रहा है इसमें। देखो वेस्ट रिसाइकलिंग में क्या है, इसमें दे रहा है रिसाइकलिंग वेस्ट मीन्स द मटेरियल इज रीप्रोसेस्ड बिफोर बीइंग यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट। अब देखो हम लोग अभी तक हम लोग क्या किए, रिड्यूस किए, रीयूज किए। अब रिसाइकलिंग में क्या किया जा रहा है, अब सपोज करो प्लास्टिक बोतल है, हम लोग ये कहते हैं कि प्लास्टिक बोतल जो हम लोग, अब सपोज करो कि स्टेशन पे हम लोग जो प्लास्टिक बोतल खरीदते हैं उसको क्या करते हैं ना कि हम लोग तो उसको पूरा मोड़ चमोड़ के उसको हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन वैसा बोतल जो हमारा कॉस्टली बोतल्स होता है, जैसे कि हम लोग जो भी हम लोग बोतल खरीदते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं ना कि वो प्लांट में क्या होता है, अगर उसको हम लोग फेंक दिए तो उसको वो ले जा करके जो चुनता है उसके उसके से वो ले जा करके क्या करता है कि उसका रिसाइकलिंग करता है। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा आगे जो प्रोसेस होता है, जो हमारा वेस्ट में अगर अगर हम लोग कहीं पर डंपिंग कर रहे हैं या फिर कहीं हम लोग उसको सेटल्ड कर रहे हैं तो जो मटेरियल रिसाइकलिंग हो सकता है उसको हम लोग रिसाइकलिंग करके हटा लेते हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे जो हमारा नगर निगम पे लोड है, नगर निगम पे जो एक्सपेंसिव नेचर आ रहा है, हमारा जो हमारा एक्सपेंस लग रहा है वो एक्सपेंस हमारा कम हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, द रीप्रोसेसिंग एक्टिविटीज कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ and the environment, but these impacts are usually lower than those for making the product from the new raw materials। अब देखो क्या कर रहा है कि अगर हम लोग रिसाइकल करते हैं उससे क्या हो रहा है कि हम लोग तो ऑलरेडी हम लोग एक मटेरियल यूज करके हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बना चुके हैं। तो रिसाइकलिंग अगर नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिर से उस प्रोडक्ट को नया बनाने के लिए हम लोग फिर से उस मटेरियल को यूज करना पड़ेगा। अगर हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं तो सेम प्रोडक्ट जो बना हुआ है सेम मटेरियल से बिना अलग मटेरियल का यूज किए हुए उसको रिसाइकल करके फिर से हम लोग उसको न्यू फॉर्म दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मटेरियल का भी हमारा यूज कम हो रहा है। मटेरियल का यूज कम हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है वो मटेरियल हमारा बच जा रहा है तो वो हमारा फ्यूचर यूज के लिए आ जाएगा। उसके बाद क्या है, रिसाइकलिंग मीन्स ट्रीटिंग द मटेरियल एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स rather than as waste। It has many benefits, but it is important to have a market for the end product,
अदरवाइज दिस द प्रोसेसेस विल नॉट बी इकोनॉमिकली सस्टेनेबल। अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो भी हम लोग वैल्यूएबल रिसोर्सेज होता है उसको हम लोग वेस्ट को यूज करने से अच्छा है कि हम लोग उसको ट्रीट करके अलग कर लें। इससे क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि इकोनॉमिकली भी हम लोग सेफ रहते हैं और हमारे ऊपर लोड भी नहीं आता है। देखो उसमें और क्या लिखा हुआ है, द ऑप्शन ऑफ रिसाइकलिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट पेपर कैन बी ब्रोकन डाउन टू इट्स फाइबर्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड पल्पिंग। पल्पिंग जनरली क्या होता है ना कि जो भी हमारा पेपर होता है, पेपर हम लोग ये देखते हैं ना कि वो एक लुगदी से बना हुआ रहता है, जो कागज़ की लुगदी बनती है, जो जनरली क्या होता है वुडन ट्री से हम लोग का कागज़ बनता है। तो वो पल्पिंग से हम लोग क्या करते हैं ना कि फिर से हम लोग जो भी पेपर वेस्ट होता है उसको हम लोग उसके फाइबर्स में तोड़ देते हैं, और फाइबर में तोड़ के फिर से हम लोग उसको मशीन में डाल के पेपर नया बना देते हैं। द पल्प इज क्लीन्ड एंड देन फॉर्म्ड इनटू न्यू पेपर टू बी यूज्ड फॉर प्रिंटिंग और पैकेजिंग। Waste metals and glass can also be recycled by melting them down into a new raw materials. Sheet metals can be beaten and reformed into new products. अगर देखो शीट मेटल की बात की जा रही है, कैन बी बीटन एंड रिफॉर्म्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, तो हम लोग अगर मैलिएबिलिटी की बात करते हैं तो मैलिएबिलिटी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो भी हमारा सीट होता है, जो हमारा आयरन सीट्स होता है या फिर जो स्टील सीट्स होता है, वो क्या होता है कि हम लोग उसको महीन महीन पतले पतले उसको ना हम लोग मैलिएबल बना सकते हैं, मतलब उसको हम लोग और पतला बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैलिएबिलिटी अगर जिसमें आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग रिफॉर्म करके हम लोग क्या करते हैं कि उसमें नया प्रोडक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। दूसरी बात क्या करिए कि प्लास्टिक बोतल कैन बी ग्राउंड डाउन एंड यूज टू मेक प्लास्टिक रोप और प्लास्टिक कोटिंग फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स। देखो जो भी प्लास्टिक बोतल आ रहा है, हम लोग जनरली देख रहे हैं कि जो हमारा वायर हो, जो होम मेड वायर्स जो होते हैं, जो हम लोग घर में तार जो यूज करते हैं, उसमें क्या होता है प्लास्टिक का कवरिंग होता है। प्लास्टिक कवरिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अगर प्लास्टिक बोतल हम लोग यूज कर रहे हैं तो जनरली उसमें क्या है, जिसमें प्लास्टिक कंटेंट है, हम लोग उसको रिफॉर्म करते हैं, उसका रिसाइकल करके हम लोग दूसरी जगह यूज कर देते हैं। और उसमें हम लोग एक यूज करते हैं क्या कि हम लोग तार होता है, तार के ऊपर जो कवर होता है प्लास्टिक का, उसमें हम लोग इसको यूज कर देते हैं। तो इससे हम लोग क्या हो रहा है कि हमारे पास हम नया प्लास्टिक को नहीं यूज कर रहे हैं, जो प्लास्टिक हमारे पास अवेलेबल है उसी का फिर से हम लोग दोबारा यूज कर दे रहे हैं। तो जो प्लास्टिक उसमें लगता उसका हम लोग कहीं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, तो फॉर सम वेस्ट रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रोसेसेस एंड रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड मशीनरी, बट अदर्स can be recycled more simply and on a small scale. All type of organic waste can be recycled by composting which can be carried out। देखो बहुत अब इसमें भी दिखा रहा है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि सपोज करो कि हम लोग प्लास्टिक या बोतल है या फिर जो भी कचरा है उसको हम लोग रिसाइकल की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब उसमें भी हो जाएगा कि किसी का जो अगर केमिकल फार्मूला होगा वो कॉम्प्लेक्स कम होगा, किसी केमिकल फार्मूला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा। अब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं प्लास्टिक बोतल से अगर हम लोग तार का कवर बना रहे हैं तो उसमें हमको बहुत सारा प्रोसेस जाना होगा। प्लास्टिक बोतल है, बोतल को हम लोग उसको कन्वर्ट करना होगा, पहले उसको गलाना होगा, गला करके फिर से हम लोग एक उस फॉर्मेशन में बनाना होगा जो तार का इंसुलेशन प्रॉपर्टी हम लोग को शो कर सकता है। उसमें और भी कुछ केमिकल्स यूज करने होंगे, कुछ केमिकल फाइबर्स हमारे यूज करने होंगे, तो हमको कुछ क्रॉस लिंकेज बढ़ाना होगा। तो हम लोग इस तरह से हम लोग यूज करके हम उसको बनाते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ कहीं क्या होता है कॉम्प्लेक्स नेचर बिहेव करता है, कहीं क्या होता है कि सिंपल में ही हम लोग उसको काम चला लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। उसमें एक हम लोग अभी इससे पहले कंपोस्टिंग की बात किए थे, कंपोस्टिंग हम लोग घर पे ही कर लेते हैं। कंपोस्टिंग जनरली क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट जनरली होता है उसको क्या करते हैं कि हम लोग गड्ढा खनते हैं, गड्ढा खन कर हम उसमें पूरा डाल लेते हैं और उसको पूरा मिट्टी से पूरा ढक देते हैं। वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो डिग्रेड हो जाता है अंदर में ही। देखो ये है, आज हम लोग इतना पूरा पढ़े हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूरा देखे हैं क्या है कैसे है। और इसके अभी हमारे पास रह गया है वेरियस सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। वेरियस सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास सॉलिड वेस्ट अवेलेबल कहाँ से होता है, मतलब क्या है सॉलिड वेस्ट हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग बेसिकली देख भी रहे हैं, जैसे अगर हम लोग इसमें पहला पॉइंट देख रहे हैं तो ये रेसिडेंशियल में हम लोग क्या करते हैं, रेसिडेंशियल जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि जो घर से हाउस होल्ड जो सीवेज होता है उसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा अवेलेबल है वो हम लोग का ये हो गया
रेसिडेंशियल में आ जाता है। इंडस्ट्रियल की अगर बात करते हैं तो जो इंडस्ट्री से निकलता है, जो कि एक समझो तो